हाय दोस्तों, पटेल जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। खास करके जो आने वाले जो होने वाला बीपीएससी के एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संशोधन को देखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है मूल संविधान में भाग 4 और अनुच्छेद 40 में रखा गया था, जो कि वहाँ पर वो वाद वियोग नहीं था। अर्थात राज्य सरकारें उसको मान भी सकती थी, नहीं भी मान सकती थी, वो उसके विवेक पर था। परंतु इससे पंचायती राज व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए सरकारों ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, फिर कुछ समितियों को रखा, समितियों ने अपने अपने प्रस्ताव पेश किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद से जो है अंत में जो है संविधान संशोधन किया गया। तो पहला तो पंचायती राज व्यवस्था संविधान जो संशोधन हुआ था वो 64वां हुआ था और 64वां में जो है ना, हालांकि ये संशोधन असफल हो गया। फिर दोबारा जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई और उस जो है 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह जो है पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए संविधान संशोधन किया गया था। इन संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। जैसे कि हम पहले ही बताए थे कि भारत के मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था भाग 4 में था, अनुच्छेद 40 में था, जिसका कोई महत्व नहीं था। मतलब राज्य सरकारें मान सकती थी, नहीं भी मान सकती, क्योंकि वाद वियोग नहीं था। परंतु उसको जो संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो है 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 था वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस मनाते हैं। इस संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 343 ए से 343 ओ तक रखा गया। अर्थात जैसे 243 ए, गलती बोल दिए, 243 ए से 243 ओ तक रखा गया था। अर्थात जैसे 243 ए, 243 बी, 243 सी, ऐसे करके 243 ओ तक जाएगा। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उस संशोधन के माध्यम से जो है 73वां संविधान संशोधन हुआ, उस संशोधन के माध्यम से 16 को नया आर्टिकल जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 11 में जोड़ा गया, अनुसूची 11 में जोड़ा गया। अनुसूची 11 में 29 विषय का उल्लेख है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य ने अभिपालन किया था। आगे बढ़ते हैं। जिस राज्य में 20 लाख से कम आबादी होती है उस राज्य में द्वितीय स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू किया जा सकता है। केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम आदि राज्यों में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। हम लोग बिहार में रहते हैं तो यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अधिकतर राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब में जो है त्रिस्तरीय है, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है, मतलब कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिमूल लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर का लोकतंत्र का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं को 33% का आरक्षण अर्थात 1/3 का 1/3 की आरक्षण के बाद कहा गया था। हालांकि बाद में पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं को 50% के आरक्षण की बात कही गई।
50% के आरक्षण की बात कही गई। बिहार जो है प्रथम राज्य है जो महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया था। पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कराने का जिम्मेवारी राज्य सरकार को अर्थात राज्य के निर्वाचन आयोग को है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 के में है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव का प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव में भाग लेने के लिए कम से कम 21 वर्ष का उम्र होना चाहिए। जैसे मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड, बीडीसी, जिला परिषद या जिला परिषद के अध्यक्ष, इन सभी में चुनाव में भाग लेने के लिए आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर इसके अंदर कोई पंचायती राज व्यवस्था भंग हो जाती है तो 6 महीना के अंदर अंदर वहाँ पर चुनाव कराने का प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची में आता है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची में आता है, अर्थात राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है।